शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई है। सरकार बनाने का दावा पेश करने एलजी के पास गए बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े और तरुण चुग मिलने पहुंचे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि दिल्ली में सरकार बनाने की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होना है। दोपहर 11 से 12 बजे के बीच शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। इस बीच तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि सरकार बनाने का दावा पेश करने एलजी के पास बीजेपी नेता गए हैं, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े और तरुण चुग मिलने पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया राय फोन लाइन पर जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या जानकारी मिल पा रही है दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर? जयपाल, जिस तरह से अब दिल्ली को जो नया सीएम है वो मिलने वाला है और बहुत ही कम समय जो है बचा है, जिस वजह से लगातार जो तमाम तैयारियां हैं वो अपने एकदम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। इस बीच में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, उसी के साथ में राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग एलजी से मिलने के लिए निकले हुए हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में नए जो सरकार है उसके गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और ये जानकारी है कि 19 फरवरी को यानी कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक करेगी, जिसमें कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है और बदलाव के कारण ही विनोद तावड़े, तरुण चुग दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने के लिए गए हुए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चर्चा जो है सरकार गठन को लेकर और उसी के साथ साथ में जो अतिथि आने वाले हैं इस समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में, उनकी जानकारी भी जो है विनोद तावड़े और तरुण चुग और दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा उनके माध्यम से उपराज्यपाल से मिलकर वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का जो नया सीएम का शपथ, आपको बता दूं कि जो नया सीएम है उसके शपथ ग्रहण का समय जो है 20 फरवरी को लगभग शाम को पहले 4:30 बजे का रखा गया था, लेकिन अब उसमें बदलाव हो गया है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे जो है वो होगा, जिसको अब नया तरीके से बताया जा रहा है और इसी संबंध में बुधवार को अब 3:30 बजे के आसपास में यानी कि कल दिल्ली में विधायक दल की जो बैठक है वो भी होने जा रही है। तो ऐसे में एलजी से मुलाकात कर किस तरह से कौन कौन से जो अतिथि हैं इस समारोह में शामिल होने वाले हैं और साथ ही साथ में जो समय चेंज किया गया है, बदला गया है, उसे लेकर और किस तरह से जो कार्यक्रम है वो पूरा आगे पहुंचाया जाना है, इन सभी पर जो चर्चा है वो इनके माध्यम से हो रही है। आपको बता दूं कि देखिए अब 20 फरवरी को जिस तरह से दिल्ली का नया सीएम जनता के सामने आएगा, ऐसे में बीजेपी हर एक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि भाजपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो आज एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त करेंगे, जिनकी मौजूदगी में पार्टी के जो सभी 48 नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनके साथ साथ जो सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक भी हो सकती है और बैठक में विधायक दल का जो नेता है उसे भी चुना जाएगा। ऐसी भी जानकारी फिलहाल प्राप्त हो रही है और ये इन सभी पर बातचीत करते हुए उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जा रहा है। हालांकि अब तक ये जानकारी मिली है कि रामलीला मैदान में जिस तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं पूरे कार्यक्रम को लेकर, उन तैयारियों में शामिल होने वाले जो अतिथि हैं उनको आमंत्रण पत्र भेजे जाने हैं, जिनका कार्य जो है वो कह सकती हैं कि कल से ही शुरू हो जाएगा। और ऐसी जानकारी भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और बाकी उसके अलावा जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके जो तमाम मुख्यमंत्री हैं और जो सांसद हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही साथ में दिल्ली चुनाव में योगदान देने वाले जितने भी कार्यकर्ता रहे और जो नेता रहे उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ में कई सारी जो फिल्मी हस्तियां हैं वो भी नजर आएंगी और इसके अलावा महंत, साधु संत ये भी नजर आने वाले हैं और खासतौर से जो लाडली बहन है उनमें से महिलाओं का भी जो एक गुट है वो भी नजर आएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते
सकती है कि दिल्ली में 27 साल बाद जिस तरह से भाजपा विधानसभा चुनाव जीतकर आई है और दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी का एक जो सीएम है वो मिलेगा, ऐसे में बीजेपी के माध्यम से ये मौका काफी ज्यादा यादगार बनाया जा रहा है और जिसके चलते ही जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं, जिनमें जश्न का माहौल भी होगा, शपथ ग्रहण भी होगा और उसी के साथ साथ में ये जानकारी भी है कि सिर्फ शपथ ग्रहण ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई बयानों में आपने जैसे सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये जानकारी दी थी कि जब सरकार गठन होगा उसके बाद 100 दिन के अंदर अंदर बहुत से ऐसे विशेष कार्य हैं जो कि दिल्ली की जनता के लिए बचे थे, उन्हें वो करके भी दिखाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी उसका भी ऐलान कहीं ना कहीं पर कर सकती है। तो शपथ समारोह काफी ज्यादा विशेष होने के साथ साथ यादगार भी होने वाला है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उतर कर आई है। बिल्कुल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।